गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमा क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि हमने देखा कि हमारा 12 का पूरा सिलेबस जो है अकाउंटेंसी का मोस्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप फर्म पे डिपेंड है। ओके, उसमें का ये जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, वो बिजनेस कर रहे हैं और ड्यू टू एनी रीजन उनकी फर्म में चेंज होने जा रहा है। तो ये जो चेंज होने जा रहा है वो मे बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, मे बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। इट मीन्स देखने जाए तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही तीनों सब टॉपिक्स है, पर हमारे सिलेबस में सेपरेट करके दिए गए हैं। ओके, तो उसमें से आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल, ए एंड बी पार्टनर्स थे, कई सालों से अपना बिजनेस कर रहे थे, बट नाउ दे वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपांड देयर बिजनेस। उन्होंने सोचा कि हमें हमारी बिजनेस की लेवल इंक्रीज करना है, हमें हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत है वो कैपिटल तो उनके पास नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि किसी एक ऐसे बंदे को बिजनेस में लिया जाए एज अ पार्टनर जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सके, कैपिटल ला सके। और उसी तरह अगर वो न्यू पर्सन बिजनेस में आ रहा है एज अ पार्टनर, तो बिजनेस जैसे ग्रो होगा तो ऑब्वियसली मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो वो पर्सन एज अ पार्टनर बिजनेस में लिया जाएगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है कि कुछ पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, अब वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, पर कोई एक नया बंदा बिजनेस में आ रहा है एज अ पार्टनर, तो वो होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब वो जो बंदा बिजनेस में आ रहा है उससे हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंज होगा, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी बातें हमें इस टॉपिक में कवर करनी है। ओके, अब कोई न्यू बंदा बिजनेस में आता है तो सबसे पहले वो क्या लाएगा? कैपिटल के लिए पैसे लाएगा। ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अब कोई भी अगर बिजनेस में आ रहा है, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अब वो बिजनेस का पार्टनर बनने जा रहा है, तो उसके लिए उसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अब उसे प्रॉफिट देना है मतलब जो प्रीवियस पार्टनर्स थे, जिन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स कहेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंज होंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस टॉपिक में कवर करने हैं। अब ये जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, हमें जो ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, उसका जो सॉल्यूशन है हम स्टेप्स में सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जो जरूरी होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हमें जरूरत पड़ती है, तो पहले हम वो देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते वक्त हमें गुडविल की ट्रीटमेंट्स देनी होती है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट्स देने के लिए उससे पहले हमें कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, तो हम बाद में देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करनी है, उसके टाइप क्या है, हाउ टू कंप्यूट द गुडविल। देन हम देखेंगे कि जो गुडविल फाइंड हो गई है, वो गुडविल के हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ट्रीटमेंट्स क्या रहेगी। थर्ड स्टेप हम ये देखेंगे, और लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि पूरा के पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम सॉल्व कैसे करना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इजीली अंडरस्टैंड होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कही कि हमें क्वेश्चन में कई बार जरूरत पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की या फिर सैक्रिफाइस रेशो की। अब ये दोनों क्या होते हैं? ए और बी बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया था, बट नाउ दे डिसाइडेड टू सी, दे एडमिट टू सी एज अ न्यू पार्टनर। वो बिजनेस में सी को ला रहा है एज अ न्यू पार्टनर। अब वो न्यू पार्टनर बिजनेस में आने के बाद उसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया जाएगा। इससे क्या होगा
तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो गए। तो जो तीनों ने मिलके न्यू रेशो डिसाइड किया, दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ए और बी का जो प्रीवियस रेशो था, दैट इज कॉल्ड द ओल्ड रेशो। ओके, तो हमें देखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंप्यूट किस तरह करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। हम ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशो प्रीवियस रेशो था 3:2। ओके, नाउ दे एडमिट टू सी एज अ न्यू पार्टनर। बिजनेस में कौन आ रहा है? सी आ रहा है, एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है। ओके, पर जो सी पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसने कहा मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मुझे आपके बिजनेस से 1/4 शेयर चाहिए। मतलब बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर उसे चाहिए। देन हाउ टू कंप्यूट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशो इंटू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो। ओल्ड रेशो इंटू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो, ये बनता है। तो अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू पार्टनर रेशो ये हमें अप्लाई करना है ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स। जैसे एग्जांपल, हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? ए एंड बी। न्यू पार्टनर बिजनेस में कौन आ रहा है? मिस्टर सी। ओके, नाउ ए का ओल्ड रेशो क्या था? 3/5। इट मीन्स 3/5। ओके, इंटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर क्या है? 1/4। ओके, नाउ ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3/5 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 4 1 4, 4 माइनस 1 3/4। अगर यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कट नहीं करना है, एज इट इज मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेशन का। 3 3 9, 9/20। ओके, नाउ बी के बारे में सोचेंगे। बी का ओल्ड रेशो क्या था? 2। इट मीन्स 2/5 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4 इक्वल्स टू 2/5 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 1 4, 4 माइनस 1 3, 3/4 इक्वल्स टू 3 2 6/5 4 20। अब देखने जाए तो ए और बी दोनों का जो हमने न्यू रेशो निकाला है, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है? 20। पर हमें सी का रेशो दिया है उन्होंने 1/4, जो सी बिजनेस में आ रहा है। अब उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल डिनोमिनेटर में कर रहे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो। 5 1 5 एंड 5 4 20। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 20 आ गए। नाउ यू कैन से दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 9:6:5। गॉट इट? अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें दिया है, सपोज P and Q are the partners sharing profit and losses in the ratio 3:1। P and Q पार्टनर है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:1 में। नाउ दे एडमिट टू डिसाइड R फॉर 1/3 शेयर। अब बिजनेस में R आ रहा है फॉर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो अब हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? P का शेयर कैसे निकालेंगे? उसका ओल्ड रेशो, P का ओल्ड रेशो क्या है? 3/4। इन दोनों की समेशन लेना इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर क्या है? 1/3। ओके, उसी तरह Q का ओल्ड शेयर क्या था? 1/4 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/3। और R के बारे में सोचे तो R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उन्होंने दिया है 1/3। नाउ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 3/4 इंटू 3 1 3, 3 माइनस 1 2/3। अब भले ही यहाँ पे 3 3 कैंसिल होने जा रहे हैं, हमें कैंसिल नहीं करना है।
मल्टीप्लीकेशन करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। ओके, नाउ फॉर Q 1/4 इंटू 3 1 जा 3 - 1 2/3, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। तो हमने ये कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल आने चाहिए। अब R के बारे में सोचे तो उसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 और इन दोनों के 12। तो यहाँ पे 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 3 4 जा 12। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यू रेशो 6:2:4। अब ये जो रेशो निकला है, आप भले ही अब यहाँ पे आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। 2 से सबको डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रेशो ये भी सही है, ये भी सही है।